children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Desi Sahib. Sir Mohanlal looked at himself in the mirror of a first-class waiting room at the railway station. The mirror was obviously made in India. The red oxide at its back had come off at several places. Several means many, बहुत से. And long lines of translucent glass cut across its surface. Translucent आप किसको बोलते हैं? जिसके आपको आर पार सब नजर आता है. ऐसा मिरर जिसके आर पार नजर आता है. Sir Mohan smiled at the mirror with an air of pity and patronage. Pity means दया. उनको जो मिरर था उसके ऊपर बहुत दया आ रही थी. जो सर मोहन लाल थे वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठ करके, जो फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम था उसमें एक मिरर था, उसमें अपने आप को देख रहे थे. जो ये मिरर था ये इंडिया में बना हुआ था और उसके बैक में जो रेड ऑक्साइड था उसमें कई जगह पर मिरर में जो है वो वहाँ से हट गया था और जो ग्लासेस थे उसमें जो कटिंग्स थे वो साफ दिखाई दे रही थी, जो लाइंस थी वो नज़र आ रही थी. अब सर मोहन थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने बड़े दया के भाव से जो है उस मिरर की तरफ देखा और क्या कहा? यू आर सो वेरी मच लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस कंट्री, इनएफिशिएंट, डर्टी, indifferent, he murmured. Murmured means जो धीमी आवाज में हम अपने आप में कुछ ना कुछ बोलते हैं, that is called murmuring. तो उन्होंने क्या कहा उसको देख के कि जैसे इस कंट्री में बहुत सी चीज़ें inefficient हैं, अयोग्य हैं, dirty हैं, indifferent हैं, तुम भी उन्हीं की तरह से हो. The mirror smiled back at Sir Mohan. You are a bit of all right, old chap, it said. Distinguished, efficient, even handsome. That neatly trimmed moustache, the suit from Savile Row with the carnation in the buttonhole, the aroma of UD, cologne, talcum powder and scented soap, all about you. Yes, old fellow, you are a bit of all right. Sir Mohan threw out his chest, smoothed his belial tie for the umpteenth time and waved a goodbye to the mirror. अब जब उन्होंने ये कहा उसको कि तुम मिरर को कि इनएफिशिएंट और इनडिफरेंट टाइप से हो, तो मिरर ने क्या कहा कि तुम शायद ठीक कह रहे हो. तुम क्या हो? एक डिस्टिंग्विश्ड, एफिशिएंट हो, हैंडसम हो और जो है तुम्हारी मुस्टैच भी जो है ट्रिम्ड है, अच्छा सा सूट पहना है, उसमें खुशबू भी है, टेल्कम पाउडर भी यूज़ किया हुआ है. आप जो है सचमुच में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक हो. फाइनली सर मोहन ने जो है उसको गुड बाय किया, मिरर को गुड बाय किया और चले गए. ही ग्लैंस्ड एट हिज वॉच. देयर वॉज स्टिल टाइम फॉर अ क्विक वन. कोई है? अ बेरर इन अ वाइट लाइवरी अपीयर्ड थ्रू अ वायर गॉज डोर. एक छोटा, ordered Sir Mohan and sank into a large cane chair to drink and ruminate. अब उन्होंने क्या करा? तभी वहाँ पे किसी ने आवाज़ लगाई, वहाँ से नॉक किया कि कोई है. तो कौन था वहाँ पे? बेरर था और सर मोहन ने उसको एक छोटा कप लाने के लिए कहा और उसके बाद जो है एक चेयर में आराम से बैठ करके, उसको केन चेयर थी उसमें बैठ गए. आउटसाइड द वेटिंग रूम Sir Mohanlal's luggage lay piled along the wall. Piled means हम एक के ऊपर एक जब ढेर लगा के रख देते हैं चीज़ों को, तो उनको बोलते हैं पाइल अप करना. On a small grey steel trunk Lakshmi, Lady Mohanlal sat chewing a betel leaf and fanning herself with a newspaper. She was short and fat and in her middle 40s. She wore a dirty white sari with a red border. वेटिंग रूम की आउटसाइड क्या था? दीवार से जो सर मोहन लाल थे उनका सामान वहीं पर उसको ढेर लगा के उन्होंने रखा हुआ था. और स्मॉल ग्रे स्टील ट्रंक में जो है लक्ष्मी, जो सर मोहन लाल की वाइफ हैं, वो बीटल नट को च्यू कर रही थी और न्यूज़पेपर से जो है अपने ऊपर हवा कर रही थी. शी वॉज शॉर्ट एंड फैट एंड इन हर मिडल 40s.
और उसने जो है एक गंदी सी वाइट साड़ी पहनी हुई थी जिसका रेड कलर का बॉर्डर था. On one side of her nose glistened a nose ring, and she had several gold bangles on her arms. She had been talking to the bearer until Sir Mohan had summoned him inside. Summoned करना, call करना. As soon as he had gone, she hailed a passing railway coolie. अब क्या हुआ, जो लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी सरमोहन लाल की वाइफ, उनकी जो नोज़ थी उसमें उन्होंने नोज रिंग पहनी हुई थी और वो नोज रिंग बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी और बहुत सी गोल्ड बैंगल्स उन्होंने अपने आर्म में पहनी हुई थी. और वो कॉन्टिन्यूस किससे बात कर रही थी? बियरर से. तब तक बात कर रही थी जब तक सर मोहन ने उसको अंदर नहीं बुला दिया. Where does the ज़नाना stop? Right at the end of the platform. क्या पूछा गया कि ज़नाना स्टॉप कहाँ पर है? कहाँ पर था ज़नाना स्टॉप? Right at the end of the platform. The coolie flattened his turban to make a cushion. Turban means पगड़ी जो हम सिर में पहनते हैं, मेल मेंबर्स जो सिर में पहनते हैं. तो उसने क्या करा, कुली ने जो उसकी टर्बन थी उसको फ्लैट किया, उसको कुशन बनाने के लिए. एंड हॉस्टेड द स्टील ट्रंक ऑन हिज हेड एंड मूव्ड डाउन द प्लेटफॉर्म. अपने जो स्टील ट्रंक था उसको अपने सिर पर रखा और प्लेटफॉर्म में नीचे की तरफ चला गया. लेडी लाल picked upon her brass tiffin carrier and emblemed along behind him. On the way, she stopped by a hawker's stall to replenish her silver betel leaf case and then joined the coolie. She sat down on her steel trunk. With the coolie hat put down, she started talking to him. अब नीचे जब गए तो क्या हुआ, जब वो कुली नीचे लेके गया तो लेडी लाल ने भी जो है जो उनका ब्रास टिफिन कैरियर था उसको अपने साथ लिया और उसके पीछे चली गई. रास्ते में जो है उन्होंने किसको रोका? हॉकर को भी रोका. और उसके बाद जो सिल्वर बीटल लीफ केस था उसमें उन्होंने उसको रिप्लेनिश किया और फिर दोबारा से कुली को ज्वाइन कर दिया. उसके बाद वो स्टील ट्रंक के ऊपर बैठ गई. As the trains very crowded on these lines. These days all trains are crowded, but you will find room in the ज़नाना. कि जैसे ट्रेन में अभी बहुत भीड़ है और जितने भी उसमें कंपार्टमेंट होंगे सारे के सारे क्राउडेड होते हैं, लेकिन उसने क्या कहा कि जो ज़नाना कंपार्टमेंट है उसमें तुमको मिल जाएगी सीट. Then I might as well get over with the bother of eating. Lady Lal opened the brass carrier and took out a bundle of cramped chapatis and some mango pickle. While she ate, the coolie sat opposite her on his haunches, drawing lines in the gravel with his finger. अब वहाँ पहुँच के उन्होंने क्या किया, लेडी लाल ने अपना जो ब्रास कैरियर था उसको खोला और उसमें से जो चपातीस थी और अचार था आम का उसको निकाल के वो खाने लगी. जिस समय वो खा रही थी कुली भी उनके अपोजिट में जाकर के बैठ गया. आर यू ट्रेवलिंग अलोन सिस्टर? नो, आई एम विद माई मास्टर ब्रदर. He is in the waiting room. He travels first class. He is vizier and a barrister and meets so many officers and Englishmen in the train. And I am only a native woman. जब उसको पूछा कि तुम अकेली हो क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने मास्टर ब्रदर के साथ में हूँ. वो वेटिंग रूम में है जहाँ बड़े हाई रैंकिंग पीपल जैसे बैरिस्टर हैं वो लोग वहाँ पर आते हैं और वो उनसे मिलते हैं. मैं तो जो नेटिव वुमेन हूँ मैं इसलिए यहाँ पर हूँ. I can't understand English and don't know their ways, so I keep to my ज़नाना interclass. जिस ढंग से वो बात करते हैं मैं उनकी लैंग्वेज नहीं समझती क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं और इंग्लिश मुझे नहीं आती है, तो इसलिए मैं कहाँ हूँ, ज़नाना इंटर क्लास में हूँ. लक्ष्मी chatted away merrily. Chatted, chatted करना, बात करना, और merrily, merrily means happily, खुशी से. She was fond of a little gossip and had no one to talk to at home. Her husband never had any time to spare for her. She lived in the upper story of the house and he on the ground floor. He didn't like her poor, illiterate relatives hanging about his bungalow, so they never came.
The signal came down and the clanging of the bell announced the approaching train. अब लक्ष्मी जो है बहुत खुशी खुशी से बात कर रही थी क्योंकि उसको बात करना बहुत अच्छा लगता था. उसके हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसके साथ बात कर सकते, तो इसलिए वो अपर स्टोरी में रहती थी और वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे. अब उन्हें, क्योंकि जो उनके हस्बैंड थे वो जो इलिटरेट पीपल होते हैं या रिलेटिव्स हैं, वो नहीं पसंद करते थे कि उनके बंगलों के आसपास आए. जस्ट देन क्या हुआ, सिग्नल आया और सिग्नल मिलने के बाद बेल अनाउंस्ड हुई किस चीज़ की, कि ट्रेन पहुंच रही थी. लेडी लाल hurriedly finished off her meal. She got up, still licking the stone of the pickle mango. She emitted a long, loud belch. Belch? खाना खाने के बाद क्या होता है, जब पेट हमारा भर जाता है तो डकार आती है, तो उसको बोलते हैं बेल्च. As she went to the public tap to rinse her mouth and wash hands. After washing, she dried her mouth and hands with the loose end of her sari and walked back to her steel trunk, belching and thanking the gods for the favor of a filling meal. अब उसके बाद क्या हुआ, जब सिग्नल आया कि आप जो है पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से उन्होंने अपना जो खाना था उसको ख़त्म किया और अब बाद में भी जो है वो जो अचार था उसको बार बार उसको चाटे जा रही थी. उसके बाद उन्होंने क्या करा, लंबी डकार ली और फिर अपना फेस को जो है साफ़ करने के लिए चली गई. अपना जब उन्होंने माउथ साफ़ किया अपनी साड़ी के उससे, तो उसके बाद जो है वो अपनी स्टील ट्रंक के पास वापस आ गई और फिर अच्छे से डकार मारते हुए भगवान को धन्यवाद किया. किस चीज़ का, कि उन्हें अच्छे से उनका पेट भर खाना उनको दिया गया. The train steamed in. Lakshmi found herself facing an almost empty interclass Zenana compartment next to the guard's van at the tail end of the train. The rest of the train was packed. She heaved her squat, bulky frame through the door and found a seat by the window. अब इसके बाद लक्ष्मी ने अपने आप को कहाँ पाया, जिस जनाना कंपार्टमेंट में थी वहाँ पर ऑलमोस्ट उन्होंने अपने आप को वहाँ पर अलोन पाया. द रेस्ट ऑफ द ट्रेन वॉज पैक्ड. और जो बाकी की ट्रेन थी उसमें अभी काफ़ी पैसेंजर्स थे. शी हीव्ड हर स्क्वेट बल्की फ्रेम थ्रू द डोर एंड फाउंड अ सीट बाय द विंडो. फाइनली विंडो के पास उनको अपनी सीट मिल गई थी. शी प्रोड्यूस्ड अ 2 आना बिट फ्रॉम अ नॉट इन हर साड़ी एंड डिसमिस्ड द कुली. कुली को पैसे देने के बाद उन्होंने उसको रवाना कर दिया था. और उसके बाद उन्होंने क्या करा, बीटल केस ओपन किया और फिर अपने आप 2 बीटल लीव्स जो हैं उन्होंने विद अ रेड एंड वाइट पेस्ट मिंस्ड बीटल नट्स एंड कार्डमम. उसके बाद 2 बीटल लेकर के उन्होंने वाइट पेस्ट से उसको लगा करके और बीटल नट्स के साथ और कार्डमम के साथ जो है उसको खाना शुरू कर दिया. These she thrust into her mouth till her cheeks bulged on both sides. Bulged मीन्स दोनों साइड से फूल जाना. जब आप कोई चीज़ अपने फेस में जब भर देते हो तो क्या होता है, आपके गाल दोनों साइड से फूल जाते हैं इस तरीके से. Then she rested her chin on her hands and sat gazing at the jostling crowd on the platform. उसके बाद क्या करा उन्होंने, जो पान था उसको अपने मुंह में भर दिया और उसके बाद विंडो की सीट में बैठ करके जो है जो क्राउड उसमें चढ़ रहा था एक दूसरे को धक्का मारते हुए प्लेटफॉर्म में, उसको वो देखने लगी. द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिडंट डिस्टर्ब सर मोहन लाल्स सैंगफ्रॉइड. ही कंटिन्यूड टू सिप हिज स्कॉच and ordered the bearer to tell him when he had moved the luggage to a first-class compartment. Excitement, bustle and hurry were exhibitions of bad breeding, and Sir Mohan Lal was eminently well-bred. He wanted everything tickety-boo and orderly. अब जो सर मोहन थे उनको जल्दबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. उनका क्या मानना था कि जो जल्दबाजी करते हैं वो एक वेल ब्रीड का सिंबल नहीं होता, ये वेल ब्रीड को एग्जिबिट नहीं करता, तो इसलिए वो बिल्कुल काम होकर के उसमें बैठे हुए थे. इन हिज 5 years abroad, Sir Mohan had acquired the manners and attitudes of the upper classes. He rarely spoke Hindustani. When he did, it was like an Englishman's,
only the necessary words and properly anglicized. But he fancied his English, finished and refined at no less a place than the University of Oxford. He was fond of conversation, and like a cultured Englishman, he could talk on almost any subject, book, politics and people. How frequently had he heard English people say that he spoke like an Englishman. सर मोहनलाल ने जो अपने 5 साल अब्रॉड में स्पेंड किए थे, उनमें उन सालों में उन्होंने एक अच्छी इंग्लिश का जो एनवायरनमेंट था, जो क्लासेस थी, जो अपर क्लास लोगों की जो तरीके थे, एटीट्यूड थे, वो उन्होंने एक्वायर कर लिए थे, उन्होंने सीख लिए थे, प्राप्त कर लिए थे. ही रेयरली स्पोक हिंदुस्तानी वो बहुत कम बोला करते थे, और जब कभी वो बोलते थे तो एक इंग्लिश मैन की तरह से, और उसमें भी केवल जो बहुत ज़रूरी वर्ड्स हों, जो एंग्लिसाइज्ड वर्ड्स हों, उनको वो बोलते थे. लेकिन उनकी जो इंग्लिश थी वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में लोग पढ़ के फिनिश करते हैं, उन्होंने उसी तरीके से किया था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन, और एक कल्चर्ड इंग्लिश मैन की तरह से वो लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या कोई बुक है पॉलिटिक्स की है, या किसी भी पर्सन के बारे में बात करनी हो, वो उसे कर सकते थे. उनको इतना नॉलेज था, और फ्रिक्वेंटली उन्होंने ये सुना हुआ था लोगों को बोलते हुए कि वो बिल्कुल इंग्लिश मैन की तरह से बोलते हैं. सर मोहन वंडर्ड इफ ही वुड बी ट्रैवलिंग अलोन. इट वॉज कंटोनमेंट and some English officers might be on the train. His heart warmed at the prospect of an impressive conversation. अब सर मोहनलाल को थोड़ा सा ये आश्चर्य हो रहा था कि इस कंटोनमेंट में जहाँ इंग्लिश ऑफिसर्स आ सकते हैं, क्या वो अकेले ट्रैवल करेंगे? उनको एक किसी अच्छे पर्सन के साथ, हाई रैंकिंग पीपल के साथ बात करना उनको बहुत अच्छा लगता था, तो उनको बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि अगर वो इस तरह का कोई इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन उनके साथ करते हैं तो. ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ ईगरनेस टू टॉक टू द इंग्लिश एज मोस्ट इंडियंस डिड, नॉर वॉज ही लाउड, एग्रेसिव एंड opinionated like them. He went about his business with an expressionless matter of factness. He would retire to his corner by the window and get out a copy of the Times. He would fold it in a way in which the name of the paper was visible to others while he did the crossword puzzles. अब जो सर मोहनलाल थे, उनको ये तो था कि जैसे ये कंटोनमेंट है तो इसमें कोई ना कोई ऑफिसर ज़रूर आके बैठेगा, तो उनके साथ वो बहुत इम्प्रेसिव वे में बात करते थे, और उनको मतलब थोड़ा सा भी वो ईगरनेस अपनी महसूस नहीं होने देते थे जब कभी भी वो इंग्लिश में बात करते थे. जैसे ज़्यादातर इंडियंस के साथ होता है कि वो ईगरनेस शो करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, और बहुत तरीके से जो है वो उसमें बैठ करके उन्होंने कॉर्नर की विंडो में बैठ करके जो अपना जो द टाइम्स था, जो कॉपी थी द टाइम्स की, उसको ओपन किया, और इस ढंग से ओपन किया कि उसका जो नाम था वो दूसरे को दिखाई दे. द टाइम्स always attracted attention. Someone would like to borrow it when he put it aside with a gesture signifying I have finished with it. जो द टाइम्स उन्होंने ओपन किया था वो बहुत से लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करती थी, और कभी जब वो इस जेस्चर के साथ कि उन्होंने ये बुक को पढ़ लिया है, इस ख़त्म कर दिया है, तो ये होता था कि जो और लोग थे वो उसको शायद उसको खरीदना चाहते थे, वो उनसे बोरो करना उसको चाहते थे. Perhaps someone would recognize his balliol tie which he always wore while traveling. That would open a vista leading to a fair land of Oxford College master, dance, tutor, boat races and rugger matches. If both the Times and tie failed, Sir Mohan would koi hai his bearer to get the Scotch out. Whisky never failed with Englishmen. Then followed Sir Mohan's handsome gold cigarette case filled with English cigarettes. English cigarettes in India. How on earth did he get them? Sure, he didn't mind.
and Sir Mohan, understanding, smiled. Of course, he didn't. But could he use the Englishman as a medium of commune with his dear old England? Those 5 years of grey backs and gowns, of sports blazers and mixed doubles of dinner at the Inns of Court, 5 years of crowded glorious life, worth far more than the 45 in India with his dirty vulgar countrymen, with sordid details of the road to success, and with obese old Lakshmi smelling of sweat and raw onion. अब उनको क्या लग रहा था कि जो 5 साल उन्होंने अब्रॉड में स्पेंड करे, वो 5 साल जो इंडिया में 40 इयर्स स्पेंड करे हैं उनसे मच बेटर थे, कि जब उसको जो है उनको जो वल्गर कंट्रीमैन थे उनके साथ बात करने का मौका नहीं मिला, और जो सड़कों की जो दयनीय स्थिति थी उसमें उनको नहीं चलना पड़ा, और जो उनकी वाइफ जो रॉ ऑनियन और स्वेट की स्मेलिंग करती थी, जिनसे उन स्मेल आती थी अपनी वाइफ से स्वेट की या रॉ ऑनियन की, उसको उन्होंने फील नहीं किया था। तो वो 5 साल उनको बहुत अच्छे लगे। सर मोहन्स थॉट्स वर डिस्टर्ब्ड बाय द बेयरर announcing the installation of the Sahib's luggage in the first class cope next to the engine. Sir Mohan walked to his cope with a studied gait. He was dismayed. The compartment was empty. Empty means khali hona. With a sigh, he sat down in a corner and opened the copy of the Times he had read several times before. अब जो सर मोहन जब वो सब बातों को रिकॉल कर रहे थे तो उनका ध्यान कब हटा, जब बेयर ने आकर के इन्फॉर्म किया कि उनका जो सामान है वो फर्स्ट क्लास से इंजन की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। ये सुनते ही उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो गए थे, और बहुत गहरी सांस लेकर के वो एक कॉर्नर में बैठे, और उन्होंने कॉर्नर में बैठ करके द टाइम्स को खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया, जिसको वो कई बार पढ़ चुके थे। सर Mohan looked out of the window down the crowded platform. His face lit up as he saw 2 English soldiers trudging along, looking in all the compartments for room. They had their haversacks slung behind their backs and walked unsteadily. Haversacks जो छोटे से बैग में रखे होते हैं, तो उन्होंने जो है 2 इंग्लिशमैन जब उसमें ऊपर आके चढ़ने लगे कंपार्टमेंट के रूम में, तो उन्होंने उसको देखा तो प्लेटफॉर्म में उनकी जो फेस था वो थोड़ा सा जगमगा गया, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहते थे, उनको अच्छा लगता था। अब सर मोहन लाल ने जब 2 इंग्लिशमैन को एक साथ ऊपर कंपार्टमेंट में आते हुए देखा तो उनका फेस चमक गया, क्योंकि उनको उनसे बात करनी थी। वो दोनों जो है कंपार्टमेंट में अपने बैक में बैग्स को लेकर के और अनस्टडी वे में वॉक कर रहे थे। सर मोहन लाल डिसाइडेड टू वेलकम देम, इवन दो दे वर एंटाइटल्ड टू ट्रेवल ओनली 2nd क्लास, ही वुड स्पीक टू द गार्ड। अब सर मोहन लाल ने क्या डिसाइड किया कि वो उनका वेलकम करेंगे, जबकि उनको जो है हो सकता है कि केवल 2nd क्लास में जो है उनको जाना पड़े, लेकिन उन्होंने क्या सोचा था कि वो गार्ड से उसके बारे में बात करेंगे। One of the soldiers came up to the last compartment and stuck his face through the window. He surveyed the compartment and noticed the unoccupied berth. Unoccupied berth? वहाँ जाके उसने उस बर्थ को देखने की कोशिश करी, नोटिस करने की कोशिश करी जिसमें कोई बैठा ना हो, जिस बर्थ को किसी ने ऑक्यूपाई ना किया हो। Array, Bill, he shouted. One array. His companion came up, also looked in and looked at Sir Mohan. अब उसका कंपेनियन भी वहाँ आ गया, उसका साथी भी वहाँ पर आ गया, और उन्होंने जो है सर मोहन को देखा। Get the nigger out, he uttered to his companion. क्या कहा उन्होंने कि इस निगर को यहाँ से बाहर निकालो। They opened the door and turned to half, smiling half, protesting Sir Mohan. Protesting, protest करना, कंप्लेन करना। अब सर मोहन की तरफ देखते हुए उन्होंने कंप्लेनिंग वे में स्माइल करी। रिजर्व्ड येल्ड बिल, जनता रिजर्व्ड आर्मी, फौज, एक्सक्लेम्ड चिम, पॉइंटेड टू हिज खाकी शर्ट। एकदम जाओ, गेट आउट।
अब क्या कहा उन्होंने गुस्से में कि यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। आई से श्योरली प्रोटेस्टेड सर मोहन इन हिज ऑक्सफोर्ड एक्सेंट। द सोल्जर्स पॉज्ड मीन्स रुक जाना। जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड एक्सेंट में बात की तो वो थोड़ा सा सोल्जर्स रुक गए। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश बट दे न्यू बेटर देन टू ट्रस्ट देयर inebriated ears. The engine whistled and the guard waved his green flag. अब ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह से साउंड कर रहा था, लेकिन जो उनके इंटॉक्सिकेटेड ईयर्स थे उससे ज़्यादा उनको अपने ऊपर विश्वास था। वो जानते थे अपने कि ये क्या है, किसका साउंड है, ये पर्सन कौन है। द इंजन विसल्ड एंड द गार्ड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग। इंजन ने सीटी मारी और उसके बाद जो है जो गार्ड था उसने अपना ग्रीन फ्लैग वेव कर दिया। They picked up Sir Mohan's suitcase and flung it onto the platform. Then followed his thermos flask, suitcase, bedding and the Times. Sir Mohan was livid with rage. Livid means livid का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। अब जब उन्होंने सब कुछ उनका सामान निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया तो सर मोहन को बहुत गुस्सा आया। Preposterous, he shouted, hoarse with anger. I will have you arrested, guard. अब उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर दूंगा। गार्ड को आवाज देना शुरू कर दिया। Bill and Jim paused again. It didn't sound like English, but it was too much of the king's for them. Keep your ruddy mouth shut, and Jim struck Sir Mohan flat on the face. अब जब दोबारा उसने बोला, सर मोहन ने दोबारा बोला तो उनको लग गया था कि ये इंग्लिश नहीं है और उन्होंने गुस्से में क्या कहा, जो इंग्लिशमैन वहाँ चढ़े थे, कि अपना मुंह बंद रखो, और सर मोहन को जो है मुंह के बल जो है नीचे गिरा दिया। द इंजन gave another short whistle and the train began to move. The soldiers caught Sir Mohan by the arm and flung him out of the train. He reeled backwards, tripped on his bedding and landed on the suitcase. अब जब इंजन ने दोबारा विसल दी, ट्रेन आगे को चली, तो सोल्जर्स ने क्या किया, सर मोहन को हाथ से पकड़ करके और तेजी से जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया। टूडलू मीन्स गुड बाय। Sir Mohan's feet were glued to the earth and he lost his speech. जो सर मोहन के पांव थे वो जमीन से बिल्कुल चिपक गए और उनकी जो स्पीच थी वो बिल्कुल गायब हो गई, वो बोल नहीं पा रहे थे। He stared at the lighted windows of the train going past him in quickening tempo. The tail end of the train appeared with a red light and guard standing in the open doorway with the flags in his hands. अब उन्होंने क्या देखा, उसके एंड में, ट्रेन के एंड में उनको क्या दिखाई दिया, रेड लाइट, और वहाँ पे गार्ड जो है खड़ा था, उसके हाथ में फ्लैग्स थे। In the interclass Zenana compartment was Lakshmi, fair and fat, on whose nose the diamond nose ring glistened against the station lights. Her mouth was blotted with bitter saliva, which she had been storing up to spit as soon as the train had cleared the station. As the train sped fast, the lighted part of the platform, Lady Lal spat and sent a jet of red dribble flying across like a dart. लास्ट में क्या हुआ, जो इंटर क्लास ज़नाना कंपार्टमेंट था वहाँ पे कौन थी, लक्ष्मी, और उनकी जो नोज़ की जो डायमंड रिंग थी वो चमक रही थी। माउथ उनका जो है बिल्कुल फूला हुआ था, सूजा हुआ था बिटर सलाइवा से, और वो वेट कर रही थी कि जब रुकेगी ट्रेन तो वो उसको बाहर थूकेंगी। जैसे ही ट्रेन तेज़ी से आगे को गई प्लेटफॉर्म की तरफ, लेडी लाल ने क्या करा, बाहर निकल करके अपना वो जो सलाइवा था उसको फेंक दिया, और चारों तरफ जो है क्या नज़र आ रहा था, वो रेड कलर के जो है ड्रिबल्स थे वो हवा में उड़ रहे थे जैसे डार्ट की तरह से। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से जो है सर मोहन लाल, जो इंग्लिश एनवायरनमेंट को, इंग्लिश लोगों को पसंद करते थे, इंग्लिश लोगों के द्वारा ही उनको बाहर फेंक दिया गया।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी देश, अपनी सभ्यता को हमें नहीं भूलना चाहिए. I hope this story is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.